फ्रेंड्स, हम सभी चाहते हैं कि हमारे प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करें और लगातार फल फूल दें, और हम इसके लिए प्लांट की अच्छी देखभाल करते हैं और उसमें तरह तरह के फर्टिलाइज़र डालते हैं। लेकिन सारी देखभाल और अच्छे फर्टिलाइज़र देने के बाद भी प्लांट की अचानक से ग्रोथ रुक जाती है और उसमें फूल आना बंद हो जाते हैं। धीरे धीरे प्लांट मरने की कगार पर पहुंच जाता है और हमें पता चलता है कि प्लांट बीमारी की चपेट में है, पौधे पर फंगस लग चुका है या किसी तरह के इंसेक्ट अटैक हो गए हैं। तो हमारा ध्यान केमिकल फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड की तरफ जाता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक आसान सा घरेलू तरीका बताऊंगी जिससे मरते हुए पौधे को भी आप बचा सकते हैं और उसमें अच्छे फल फूल पा सकते हैं। इसका मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाने वाली हूँ। आप ये सामने देख रहे हैं, ये रोज़ प्लांट है और देखिए इसमें नई ग्रोथ शुरू हो गई है। ये लगभग मरने की कगार पे पहुंच गया था। इसमें अभी भी आपको देखिए काले स्टेम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत बुरी तरह से फंगस ने अटैक कर दिया था और पौधा पूरी तरह से सूख चुका था। लेकिन मैंने ये आसान सा घरेलू नुस्खा इस प्लांट पर आजमाया और पौधे में आप रिज़ल्ट देख ही रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगी है, और ग्रोथ ही नहीं, पौधे में कलियाँ भी बनने लगी हैं। तो जब भी आपको लगता है कि आपके प्लांट में अचानक से ग्रोथ रुक गई है तो आप उसको चेक करें, कहीं इसमें फंगस तो नहीं है या फिर किसी इंसेक्ट का अटैक तो नहीं है। ये जो मैं घरेलू नुस्खा बता रही हूँ, ये फंगस ही नहीं, आपके प्लांट में यदि मिलीबग लगा हुआ है या किसी भी तरह के दूसरे इंसेक्ट हैं, ये देखिए इस तरह से, इन पर भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। तो आज मैं अपने गुड़हल प्लांट पे ही ये स्प्रे बनाने वाली हूँ और स्प्रे करने वाली हूँ। आप देख रहे होंगे इसकी बड्स पे किस तरह से इंसेक्ट अटैक है। लेकिन इस नुस्खे को बनाने के पहले और उसका उपयोग करने के पहले कुछ काम आपको अपने प्लांट पे करने हैं। जिस प्लांट में भी फंगस लगा हुआ है उस प्लांट को आप दूसरे प्लांट से पहले अलग कर दें, जिससे कि ये फंगस हेल्दी प्लांट में ना फैल पाए। इसके साथ ही जो भी इन्फेक्टेड ब्रांचेज़ हैं उनको आपको तुरंत कट कर देना है। देखिए मैंने पूरी तरह से इन ब्रांचेस को कट कर दिया था। आपको इस बात का ध्यान रखना है, सुबह या शाम के समय आपको स्प्रे करना है प्लांट पर, तेज़ धूप में नहीं करना है, और आपको क्वांटिटी जितनी मैं बता रही हूँ उतनी ही यूज़ करना है, ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। हमारे घर में ही मौजूद चीज़ों से ये स्प्रे तैयार होगा, और किसी भी तरह का प्लांट हो, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों या फिर फलों वाले या फ्रूटिंग प्लांट्स, सब पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हेल्दी प्लांट है तो महीने में एक बार स्प्रे करें, और यदि प्लांट में इंसेक्ट है या फंगस है तो 15 दिन में एक बार आप स्प्रे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है पानी। आप जितना स्प्रे बना रहे हैं उस हिसाब से पानी का कम ज़्यादा मात्रा ले सकते हैं। तो मैंने लिया है 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये खाने वाला सोडा। ये हम सभी के घर में मिल जाता है। इसे हम बेकिंग सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं, लेकिन ये बेकिंग पाउडर नहीं है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में अंतर होता है। तो 1 लीटर पानी के लिए मैंने लिया है 1/4 चम्मच ये खाने वाला सोडा। इसके बाद मैं इसमें दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। मैं आपके लिए बता दूँ, बेकिंग सोडा एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है, और पौधों में लगने वाले किसी भी तरह के इंसेक्ट या फंगस से प्लांट की रक्षा करता है। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये डिश वॉश। किसी भी डिश वॉश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी हमें ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल नहीं करनी है। इसी तरह से हमें सोडा की भी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि सोडा एल्कलाइन नेचर का होता है, और यदि आप ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये मिट्टी को ख़राब कर सकता है, मिट्टी के pH को गड़बड़ कर सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो डिश वॉश की जगह पे आप इस तरह से सोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोप निकाल कर और उसको थोड़ा पीस कर और आधा चम्मच पानी में डिश वॉश की जगह डाल सकते हैं। तो मैं डिश वॉश ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी हमें 5 से 6 बूंदें पानी में मिला देनी है। 3 चीज़ों को मिलाकर ये स्प्रे तैयार होगा। तीनों ही चीज़ें प्लांट में इंसेक्ट दूर करने के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो तीसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी ये ऑयल। आप किसी भी वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी 5 से 6 बूंदें ही हमें यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके बाद हमें इस लिक्विड को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद देखिए ये हमारा
स्प्रे करने के लिए लिक्विड तैयार है। इसको हम स्प्रे बॉटल में भर लेते हैं। इस तरह से मैंने ये स्प्रे बॉटल भर ली है और मैं आ गई हूँ अपने गुड़हल प्लांट के पास, और गुड़हल प्लांट में मैं इसका स्प्रे करने वाली हूँ। देखिए, अच्छी तरह से आपको स्प्रे करना है, और जब फंगस लगा हुआ है तब भी आपको प्लांट को इस तरह से स्प्रे करना है कि जहाँ जहाँ भी फंगस है पूरी तरह से वहाँ पर ये लिक्विड पहुँच जाए। इसके साथ ही पत्तियों के पीछे वाले हिस्से पर भी इंसेक्ट रहते हैं या फंगस रहता है, तो उसको भी आपको स्प्रे करना है। पूरे प्लांट को अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है, और इसके बाद आपको इस प्लांट को इसी तरह से छोड़ देना है। दूसरे दिन आपको पानी से पौधे को अच्छी तरह से नहला देना है। इस तरह से ये काम आपको इन्फेक्टेड प्लांट पर 15 दिन में एक बार करना है, तो महीने में एक बार आप अपने स्वस्थ प्लांट पर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस घरेलू नुस्खे को अपने प्लांट पर आजमाएं और मरते हुए प्लांट को हेल्दी बनाएं।